हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हैंगमैन, ओके, द स्ट्रेंथ, द जजमेंट, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, द फूल का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ना जो एनर्जीज मुझे दिख रही, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। ओके, जो सबसे पहला सीन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में, ओके, हाल ही में या फिर पिछले कुछ समय में, ठीक है, पिछले कुछ समय से बहुत बड़ा आपके जीवन में ना टावर मोमेंट आया था। ठीक है, आपके जीवन में हाल फिलहाल ऐसी मुश्किलें आई थी, ऐसी परेशानियां आई थी ना, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जहां आपको मानसिक, इमोशनली एंड ऑल्सो फाइनेंसिस के रूप में, ठीक है, आर्थिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा आप ना तकलीफ़ों से गुजरे हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ना अंदर से झकझोर दिया है। ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में ये परेशानियां आई हैं। हो सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड आपके जीवन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई हो, पैसों की दिक्कत आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रही हो, या फिर ना जैसे कि आप अपने करियर को लेकर के ले सकते हैं, जैसे पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़, यानी कि आप कोई जॉब करना चाहते थे, जॉब में दिक्कतें आ रही है, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इतनी पैसे से रिलेटेड आर्थिक रूप से आपको ना बहुत तंगी आपको हुई हो, या फिर ना आपके जीवन में इतनी, मतलब कि मानसिक रूप से आपके जीवन में इतनी परेशानियां आई कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। देखिए, किसी ने ना जानबूझ करके आपके जीवन में, ठीक है, क्यूज क्रिएट किया है, आपकी छवि पर कीचड़ उछालने की कोशिश करी गई, आपकी छवि को ना बदनाम करने की, लोगों के सामने उछालने की कोशिश करी गई है। और सबसे बड़ी बात जो है,
कि आपके मन और ग्रोथ को रोकने की कोशिश करी गई है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो भी हुई हैं वो जानबूझ करके हुई हैं, मतलब कि प्री प्लान्ड साजिश के थ्रू आपके जीवन में ये सारी चीजें डाली गई हैं, प्रोजेक्ट करी गई हैं। देखिए, ये कोई भी ना छोटी मोटी जलन आपसे नहीं थी। इनकी आपसे जलन जो है वो बहुत ज्यादा थी, मतलब आपकी तरक्की से, आपके पैसों से, आपके खुशियों से, आपके घर परिवार से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा जलन थी। और ये सब इनकी ना प्री प्लान्ड साजिश था, ठीक है, ताकि आप ना पूरी तरीके से टूट जाएं, पूरी तरीके से बिखर जाएं और कहीं ना कहीं कोई आपको सहारा ना दे पाए, आप अपने जीवन में उस मुकाम पर गिर जाएं जहां पर ये चाहते थे कि आपके जीवन में दिक्कतें आए। ओके, यहाँ पर कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि कुछ लोग जो छुपे हुए आपके शत्रु थे, सामने से ये बहुत मीठा बोलते थे, बहुत अपने जैसे दिखाते थे कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे इन्होंने ना आपके लिए जहर ही बोया है। पीठ पीछे ये हमेशा ही आपके खिलाफ काम करते रहे हैं। कुछ लोग आपके पैसे, प्रॉपर्टी या सोशल मीडिया ग्रोथ पर भी बुरी नजर लगा करके बैठे हुए हैं। मतलब कि अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं से भी खुशियां मिलती है ना, हो सकता है कि आपके पास कोई पैसा रहा हो, कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर आप ना सोशल मीडिया पर ही ग्रोथ कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनकी ना नजरों में गड़ चुकी थी। कुछ लोग दिन रात आपको स्टॉक कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने व्यूज ला रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर ला रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, हर चीजों पर इनकी नजर थी, ठीक है। खास तौर पर अगर ना आप सोशल मीडिया या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो उनको आपकी ग्रोथ ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने डार्क एनर्जीज, तंत्र मंत्र, बाइंडिंग स्पेल्स का भी सहारा लिया है। ओके, यहाँ पर मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोगों ने, ठीक है, आपके आसपास के ही ये लोग हैं और इन्होंने तांत्रिक क्रियाएं जैसी चीजें आपके अगेंस्ट करवाने की कोशिश करी है ताकि आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं वो हमेशा बढ़ती हुई चली जाएं। ओके, और आपको बंधन में भी डालने की कोशिश करी गई है, आपके करियर को, आपकी ग्रोथ को बांधने की कोशिश करी गई है। इनका मकसद सिर्फ एक था, आपको मेंटली रूप से स्लो कर देना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आ रही है, आपके साथ शिव शक्ति, हनुमान जी और माँ काली की ऊर्जा एक्टिव हो चुकी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो टूटते हुए भी ना काम करते हैं, रोते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और निभाते हैं, और हालात चाहे जैसे भी हो आप ना गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। आप ना नहीं देते, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छाड़ करके बैठ जाते हैं। ईश्वर ने आपकी ये लड़ाई देखी है। आपकी हालत ऐसी थी कि आपकी एक आंख रो रही थी और दूसरी आंख जो है वो काम कर रही थी, ठीक है। इसी वजह से ईश्वर आपको आगे जो है वो आपके आगे आगे चलने लगे ईश्वर, ठीक है। अब जो होने वाला है वो ये है कि आपको बहुत जल्द एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। जो इंसान आपके बहुत अपने बन करके घूम रहा था वही असल में आपके जीवन में सबसे बड़ा जहर घोल रहा था। ईश्वर उसका असली चेहरा आपके सामने लाने वाले हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी वो अब रिटर्न टू द सेंटर हो रही है। जो लोग आपको पागल करना चाहते थे आज वही खुद मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं। उनका ध्यान भटक रहा है, उनका पैसा अटक रहा है, उनके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, उनके जीवन में खुद का टावर जो है उनका बनता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर जो डेथ का कार्ड आया बहुत ही क्लियर है। आपके जीवन की परेशानियां, दुश्मनियां और टावर मूवमेंट सबका यहाँ पर अंत हो रहा है और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। आप एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन झेल चुके हैं, अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं।
इमोशंस पर कंट्रोल आपने सीख लिया है और डिसीजन समझदारी से आप ले रहे हैं। जो लोग आपको गिराने आए थे आज वही आपके आगे धराशायी हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन या तो सुधर चुकी या बहुत तेजी से सुधर रही है। ईश्वर ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आपके जीवन में अब न्याय, पहचान और सम्मान आने वाला है। जितनी बदनामी आपने झेली उतनी ही आपकी जय जयकार होगी। ईश्वर ने आपको सिर्फ बचाया नहीं, आपको एक उदाहरण बना दिया लोगों के बीच। तो ये थी आज की रीडिंग। इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।